नमस्कार, मैं पवन कुमार राघवेंद्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक नए आयाम में जीएस में जो हिस्ट्री पॉलिटी का पोर्शन है उसको स्टोरी बेस पर बताऊंगा। और वो आपके लिए जो हमारी इस राघवेंद्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर जो विजेता बैच हमने शुरू किया है वो आपके लिए स्टोरी टाइप पर जो जीएस कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप भी विजेता बनेंगे। और आज हम आपको शुरुआत में हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरुआत करके फिर वैदिक सिविलाइजेशन, इसी तरह से आप स्टोरी टाइप में हिस्ट्री को पढ़ोगे, पॉलिटी को पढ़ोगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो अच्छे ढंग से आप लोगों के पॉइंट भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो भी आप लोगों के क्लियर होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हमने यहां से क्यों शुरुआत की? क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हमारे इतिहासकारों ने 3 पार्टों में बांट दिया। और जो 3 पार्टों में हिस्ट्री को बांटा, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है वो कहीं भी ना तो लिखी गई है और ना ही कहीं भी जब लिखी नहीं गई तो पढ़ी भी नहीं गई है। तो प्रोटो हिस्टोरिकल से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, यहां से हम अपनी हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिकल की अगर हम डेफिनेशन दें तो वो डेफिनेशन होगी हमारी कि हिस्ट्री का वो पार्ट जो कुछ लिखा गया है और उनमें से भी कुछ पढ़ा गया है, उसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल बोलते हैं। हिंदी में उसको हम आद ऐतिहासिक बोलते हैं। और इसी प्रोटो हिस्टोरिकल से ही हमारी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही शुरुआत होती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है इस तरह का। जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो किस हिस्ट्री का पार्ट है? वो प्रोटो हिस्टोरिकल का पार्ट है, आद ऐतिहासिक का पीरियड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब रेलवे के द्वारा खुदाई की गई और दिल्ली से लाहौर के लिए रेलवे की कनेक्टिविटी की गई तो खुदाई के दौरान कुछ नमूने पाए गए जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि कभी न कभी काफी सालों पहले यहां पर कोई सभ्यता विकसित हुई होगी, कोई सभ्यता बसी होगी। और जो सभ्यता बसी होगी वो इसके आसपास के इलाके में बसी, इसलिए उस इलाके का सबसे बड़ा एरिया था वो हड़प्पा का एरिया था। इसलिए इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर थी उन्हीं के आसपास नदियों के किनारे पर उस समय जो लोग बसे थे, इसी कारण से उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री में चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन का क्वेश्चन हो, चाहे मानव के इतिहास को जानने की कोई भी प्रोसीजर हो, उसके टाइम पीरियड को डिसाइड करने का हो, तो कार्बन C14 के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं उसके टाइम पीरियड को। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को डिसाइड किया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो दिया गया वो 2500 BC के आसपास का माना गया। क्योंकि जितना भी हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वो केवल मान्यताओं के बेस पर है। मान्यताएं कैसी? कि मिट्टी के अंदर से कुछ भी नमूने पाए गए और उस पर कार्बन C14 लगाया गया तो उसके डिसाइड किया गया कि जो हमारे ये मानव के शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें जो कार्बन पाया जाता है उसी के बेस पर ये पता चलता है कि ये हड्डियां कितने वर्ष पुरानी हैं। तो कार्बन C14 के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया। तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो हमारे नॉर्थ में कहां तक बसी थी? वो नॉर्थ में हमें जो जहां तक बसी थी, जो लास्ट पॉइंट था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो मांडा था। कई जगह इसको मांडा बोल देते हैं, कई जगह इसको मादा बोल देते हैं। जो साउथ में था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो साउथ में बसी थी वो दहमाबाद तक बसी थी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो ईस्ट में बसी थी, वो आलमगीरपुर तक बसी थी। जो वेस्ट में बसी थी, वो वेस्ट में जो लास्ट पॉइंट था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो सिविलाइजेशन में बलूचिस्तान तक बसी थी। यानी कि चारों
दिशाओं में ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट कई बार एग्जामिनेशन में आप लोगों से पेपर के अंदर पूछता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो महत्वपूर्ण जो फेमस टाउन थे वो कौन कौन से थे? वो टाउन मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा था, कालीबंगन था, लोथल था, रंगपुर था। इस तरह के ये प्रमुख, अपने हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी था, कुनाल था। इस प्रकार से ये जो स्थान थे ये फेमस थे इस हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। क्यों फेमस थे? क्योंकि यहां पर प्रमुख चीजें पाई गई जो खुदाई के दौरान पाई गई। उदाहरण के बेस पर हम कहें तो गुजरात के अंदर जो धोलावीरा है वहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम पाया गया। खेल स्टेडियम जो पाया गया वो खेल स्टेडियम धोलावीरा में पाया गया, गुजरात के अंदर पाया गया। जो हमें ये पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में खेती होती थी और उस खेती में जो चावल की खेती होती थी वो कहां पर होती थी? वो लोथल में होती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मिट्टी के अंदर नमूने पाए गए या मिट्टी में जो अवशेष दबे मिले उनसे ये भी पता चला कि चहुंदड़ो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्थान था जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियां थी, इसलिए इंडस्ट्री टाउन कहा गया। किसको कहा गया? जो इंडस्ट्री टाउन कहा गया वो इंडस्ट्री टाउन चहुंदड़ो को कहा गया है। ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। मैं फिर यही बात बोलता हूं कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ो तो स्टोरी टाइप में पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप लोग कवर भी कर पाओगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को मूल से पकड़ोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को, एग्जामिनर पूछेगा आप पुटअप कर पाओगे, आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदड़ो था वो मोहनजोदड़ो मॉडल टाउन बेस पर बसा था। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है। हमने एक बात याद रखनी है कि हम हिस्ट्री में, इतिहास में क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। इतिहास का मतलब है हमारे जीवन में घटित घटनाओं के बारे में जानना, और हमारे जीवन में जो घटेगी उन घटनाओं को जानना, यही तो हिस्ट्री है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं और उन स्थानों पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती थी, यही तो पूरा टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ना है? जो हमारा समाज है वो किस प्रकार का समाज है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा एंटरटेनमेंट के साधन है वो क्या है, हमारा जो मुख्य बेस है वो किस बेस पर टिका है, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस बेस पर टिकी है। इन सारी चीजों को हमने कवर करना है हिस्ट्री के अंदर। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हम कवर करेंगे वो कैसे कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी के आसपास है। किस प्रकार से पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला टाइम पीरियड का कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन डेटिंग 14 के द्वारा हम इसके टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये जो सिविलाइजेशन बसी थी ये किस प्रकार की सिविलाइजेशन बसी थी? ये सिविलाइजेशन ग्रामीण सभ्यता के बेस पर बसी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो सबसे पहले किस बेस पर बसी? ग्रामीण पर। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो का बेस पूछेंगे तो मोहनजोदड़ो मॉडल टाउन बेस पर बसी थी। जो मॉडल टाउन बेस था हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो मोहनजोदड़ो सबसे फेमस था। और मोहनजोदड़ो की क्या खास बातें थी हमने ये भी पढ़नी है। मोहनजोदड़ो की जो खास बात थी, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मोहनजोदड़ो के, वो महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि मोहनजोदड़ो की प्रत्येक गली 90 डिग्री का कोण बनाती थी। वो एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछेगा ऐसे कौन सा नगर था जिसकी प्रत्येक गली 90 डिग्री का कोण बनाती थी? मोहनजोदड़ो की प्रत्येक गलियां 90 डिग्री का कोण बनाती थी। मॉडल टाउन बेस पर मोहनजोदड़ो बसा था।
सीवरेज व्यवस्था कहां पर थी? मोहनजोदड़ो में थी। मृतकों का टीला किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। सबसे बड़ा अनानागार यानी कि वेयर हाउस कहां पर बनाए गए थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार था। उसके बाद ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? प्रेजेंट में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। दूसरा, ये मोहनजोदड़ो के साथ लगता जो मेहरगढ़ का इलाका था, यानी कि मेहरगढ़ की एक ही बात एग्जामिनर तकरीबन पूछता है, मोस्टली तौर पर पूछता है। सबसे पहले ये पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग खेती करते थे। कहां पर करते थे? जो खेती करते थे वो मेहरगढ़ में करते थे। यानी कि सबसे पहले खेती के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए? ये खेती के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और चहुंदड़ों का मैंने डिस्कस किया। और अपने राखी गढ़ी में क्या था? जुते हुए खेत, खिलौने, ये हमें जो अवशेष पाए गए हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये हमें राखी गढ़ी से पाए गए। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो काली मिट्टी पाई गई मोस्टली तौर पर, वो कहां पर पाई गई? वो काली मिट्टी कालीबंगन में पाई गई। प्रेजेंट में कालीबंगन कहां पर है? प्रेजेंट में कालीबंगन राजस्थान में है। और राजस्थान में क्या क्या, कालीबंगन में क्या क्या चीजें पाई गई? जुते हुए खेत पाए गए। और क्या क्या चीजें पाई गई? कब्रें पाई गई। यानी कि कब्रों के अवशेष, यानी कि लोगों को दफनाया गया सबसे ज्यादा हड़प्पा सिविलाइजेशन में। वो कब्रें कहां पर मिली? वो कालीबंगन में मिली। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फेमस, पूरे भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? अगर वो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर पूछे तो वो नगर था राखी गढ़ी। और पूरे ऑल ओवर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछेंगे तो कौन सा था? मैंने पहले भी बताया, हड़प्पा था। अगर वो ऑल ओवर पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछें तो हड़प्पा था। अगर भारत में सबसे बड़ा नगर पूछे तो कौन सा था? सबसे बड़ा नगर था राखी गढ़ी था। भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन का म्यूजियम बनाया गया, अभी तो बनने ही लग रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है। राखी गढ़ी कहां पर है? राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है कि देश की आजादी के बाद या 1947 के बाद सबसे ज्यादा अवशेष खोजे गए कहां पर खोजे गए? किसके? इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के गुजरात में खोजे गए। गुजरात में भी कहां पर खोजे गए? धोलावीरा में खोजे गए, लोथल में खोजे गए, रंगपुर में खोजे गए। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसमें व्यापार किस प्रकार का होता था? जो व्यापार होता था, वो व्यापार जो होता था चीजें बदले में दी जाती थी। और ये जो व्यापार करते थे किसके साथ करते थे? किस सिविलाइजेशन के साथ करते थे? ये जो सिविलाइजेशन के साथ व्यापार करते थे, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ व्यापार करते थे। यानी कि चीजों का विनिमयकरण करते थे, चीजों को आदान प्रदान करते थे। ये रुपए में, डॉलर में, यूरो में, इस प्रकार से चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन किसके पैरेलल, किसके समानांतर या किसके टाइम पीरियड की सभ्यता है? मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में जो मापन पैमाना था, जो तोल का हिसाब था, वो किस प्रकार का था? वो 16 का रेशो था या 16 का अनुपात था। वो किस प्रकार से था? हमारे यहाँ पर जो प्रेजेंट में तोलते हैं वो 1 kg, 2 kg, 3 kg इस हिसाब से है। ये 16 की टेबल के हिसाब से वस्तुओं को तोलते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो समाज था, किस प्रकार की सोसाइटी थी, किस प्रकार का समाज था? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज महिलाओं को प्रेफरेंस देता था। हमारी पूरी हिस्ट्री में एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक सातवाहन पीरियड, इन्हीं दो पीरियडों की सोसाइटी या समाज ऐसा था जो महिलाओं को प्रेफरेंस देता था
जो महिलाओं को प्रधानता देता था, जो महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, महिलाओं को हर एक काम के लिए अग्रणीय रखता था, यही दो समाज थे। बाकी पूरी की पूरी इतिहास में जितना भी सोसाइटियां थी, समाज था, वहां पर पुरुष प्रधान समाज था, यानी कि पुरुषों को, जेंट्सों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ इतिहासकार अलग अलग मान्यताएं हैं, 1750 बीसी के आसपास कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण इस सिविलाइजेशन का विनाश हो गया, और विनाश हो गया सिविलाइजेशन का, तो जो कुछ लोग बचे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भारत के साउथ में चले गए। इसी कारण से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष पाए गए वो साउथ में भी पाए गए। और इसी प्रकार से जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, अगर आप इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन को स्टोरी बेस पर पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक भी क्लियर होंगे। और इसी तरह से हम डेली रेगुलर इस तरीके से एक एक चैप्टर को लेकर के और सीक्वेंस में, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस में एक एक चीज को लेकर के आपको पूरी हिस्ट्री स्टोरी बेस पर और पूरी पॉलिटी इसी प्रकार से समझाएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही पेपर के लिए आप लोगों को लाभदायक होगी। एक नए आयाम के साथ हमने ये शुरुआत की है इस तरह से बताने की। एक बार आप इस तरह से स्टोरी को पढ़ो, उसके बाद जो प्रीवियस के आपके क्वेश्चन हैं और मॉक टेस्ट दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।